पूजनीय आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। आप सभी के भक्तजनों के चरणों में शत शत नमन। मैं आज इस आनंद को और बढ़ाने के लिए एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस इस आनंद को, इस भक्ति रस का पान कर रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज रही, क्या सेवा रही, किसकी रही, उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। और वो संक्षिप्त परिचय है कृष्ण सेवा संस्थान के बारे में। मैं कृष्ण सेवा संस्थान का एक बहुत छोटा सा अंश हूँ, और कृष्ण सेवा संस्थान जो कि है हमारे पूजनीय महाराज जी आपके करण कमलों की वजह से है। आज कृष्ण सेवा संस्थान की वजह से और रूपम जी के वजह से आज हम ये जितनी भी भक्ति रस है इसका आनंद उठा रहे हैं। कहते हैं किसी कार्यक्रम को करने में पहले, उस कार्यक्रम को पूर्ण करने में पहले उसका विचार आना बहुत जरूरी है। और मैं उसी विचार को से आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि वो विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा और कैसा आया है, ताकि हम इस आनंद को और ज्यादा ले सकें। सर्वप्रथम कृष्ण सेवा संस्थान जो है, इसका कार्य 4 वर्षों पहले ही शुरू हो गया था, और उससे पहले भी कृष्ण सेवा संस्थान कार्य कर रही थी। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जो कृष्ण सेवा संस्थान है उसके अध्यक्ष हमारे पूजनीय महाराज जी हैं। और इन्हीं के आशीर्वाद से आज कृष्ण सेवा संस्थान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, और कृष्ण सेवा संस्थान जो भी बीड़ा उठा रही है वो सब में सफलता मिल रही है, और आगे से आगे कार्य बन रहे हैं। ये सब पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद है। और इसी के साथ साथ एक और शख्स से आपका परिचय करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक माला का होना जरूरी है, और माला में कई छोटे छोटे बड़े मोती होते हैं, बट उस छोटे और मोटे मोतियों को पिरो के रखने वाला एक धागा है। वो धागा श्रीमती कीर्ति सूद दीदी है, जिन्होंने हम सबको एक जगह पर पिरो के रखा है। और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने हमें इस भक्ति रस का पान करवाया। वो विचार जिसकी मैं बात करना चाह रही थी, वो विचार आपके ही मस्तिष्क से आया है कि हम हमारे धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत किया जाए, और उसी के पथ पर आप चली। जैसे एक लाइन सार्थक होती है, मैं चली मेरे पीछे कारवां बनता गया, तो आप श्री के वजह से ही कारवां बनता गया और आज हम यहाँ तक पहुंचे। मैं एक कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज हम जिस श्रीमद् भागवत कथा का सिमरन कर रहे हैं, ऐसा कृष्ण सेवा संस्थान में करीब 15 से 16 भागवत कथा करा चुके हैं, और संकल्प है कि हम हर महीने श्रीमद् भागवत कथा अलग अलग जगहों पर की जाए। इसके साथ साथ जैसे कोरोना काल आया, तो कृष्ण सेवा संस्थान में किसी भी तरह का कोई नकारात्मक काल उसको रोक नहीं पाया। ऑनलाइन ही सही, डिजिटल तरीके से ही सही, महाराज जी की कृपा से गीता रस का पाठ कराया गया, और उसमें करीब इतने लोग शामिल हुए कि हमें 3 से 4 ग्रुप बनाने पड़े। तो आप श्री को धन्यवाद है इस चीज के लिए कि उसमें गीता रस के साथ साथ उसमें एक परीक्षा भी करवाई गई, जिसके अंतर्गत बताया गया कि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया, और सर्टिफिकेट और वो सारे दिए गए। इससे आने वाली जनरेशन को हमारे धर्म के प्रति बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं जैसा कि महाराज जी ने कहा है, सुख और आनंद में फर्क है। सुख भौतिक चीजों से आता है और आनंद भक्ति से आता है, आध्यात्मिकता से आता है। तो यही पीड़ा कृष्ण सेवा संस्थान ने उठाया है कि आज के समय में लोग सुख को ढूंढते हैं, जबकि सुख में आनंद नहीं, आनंद है भक्ति में। तो इसलिए, और इसी के साथ साथ और भी कार्य है, जैसे त्रिवेणी संगम।
इस तरह के पौधे, कई हजार पौधे हमने अलग अलग एरिया में लगाए हैं। इसके साथ साथ आज अगर देखा जाए तो 1100 कंबल का वितरण कृष्ण सेवा संस्थान करा चुकी है। इसके साथ साथ एक ऐसा गांव है जिसके अंदर ना किसी भी तरह की कोई सक्षम है, उनको किसी 2 वक्त के खाने की भी समस्या है। उस गांव को कृष्ण सेवा संस्थान ने गोद लिया है और वहां जाकर धन्यवाद इस तरह के कार्य कर रहा है। ये तो कृष्ण सेवा संस्थान के कार्य है। इसके साथ साथ आने वाला जो सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा जो कार्य है कृष्ण सेवा संस्थान का, वो है एक वृद्धाश्रम खोलना और वृद्धाश्रम के साथ साथ अनाथ बच्चों का आश्रम भी एक साथ हो जाए। क्योंकि इसके पीछे वजह है कि वृद्धों को अकेलापन महसूस ना हो और जो अनाथ बच्चे हैं उनके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद कम ना हो। बस इसी उद्देश्य के साथ कृष्ण सेवा संस्थान का सबसे बड़ा अगर प्रोजेक्ट जो है, जो फ्यूचर प्लानिंग में है, हम इसकी बात गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं। इस पे प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और आप सबका आशीर्वाद रहा, महाराज जी की कृपा रही, ठाकुर जी की कृपा रही, तो हम बहुत जल्दी इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ ये तो रहा परिचय, शाम तक भी दूर तो कम नहीं होगा। इसके साथ साथ में उन सभी जो एक एक अंश, जो इस कथा के लिए एक एक अंश जिन्होंने दिया है, उन सबका तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से ही ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है। किसी भी कार्यक्रम को कोई एक व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता, हर कार्यक्रम के पीछे सभी का सहयोग होता है। और इस सहयोग में एसडीएम ग्रुप भी है, जो हमारे छोटे छोटे महिलाओं के ग्रुप बने वो भी है, और बड़े से बड़े छोटे से छोटे सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। और इन्हीं सारे सहयोग की वजह से आज हम ये आनंद ले रहे हैं। तो नाम अगर किसी का छूट गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा, बट इसी के साथ साथ आप सभी का, हर व्यक्ति का साधुवाद है, धन्यवाद है कि इस तरह का आपका सहयोग बना रहेगा तो हम आगे बढ़कर आगे से आगे और भी भक्ति के कार्य करते रहेंगे। जैसे शिव पुराण है, गीता पाठ है, श्रीमद् भागवत गीता है, राम कथा है, इस तरह के हम और भी धार्मिक कार्य आगे से आगे करते रहेंगे। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है कि इस कथा के अंतर्गत आप में से जिसने भी सहयोग दिया है, कृपया करके अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें लिखवा दीजिए, जिससे हम आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और हमारे बहुत जल्दी कृष्ण सेवा संस्थान की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाना है, वो मासिक पत्रिका आप तक हम पहुंचा सके। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अपने नाम और नंबर हमें जरूर लिखवाएं, जिससे हम आपको आने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। साधुवाद के पात्र आप सभी लोग हैं। बड़ा सुंदर प्रभु जी ने अभी कहा कि कृष्णा सेवा संस्थान सुंदर कार्यों को कर रही है। बाकी सारी चीजें तो वैसे बता ही चुके हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अनंत शुभकामनाएं हैं आप सबको, अनंत शुभाशीष है और मेरी मंगलमयी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। आप यूं ही तरक्की करते रहो और आशीर्वाद सदा बना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रमण